बच्चों की खांसी तो ठीक हुई नहीं, लेकिन उसी कप सिरप ने उनकी जान ही ले ली। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कुछ ही दिनों में 5 साल से छोटे 22 मासूमों की जान चली गई, सिर्फ एक कप सिरप की वजह से। डॉक्टर ने कहा एक कप सिरप दे दीजिए, 2 दिन में खांसी ठीक हो जाएगी, लेकिन किसे पता था वही कप सिरप 2 दिन में मासूमों की जिंदगी ही छीन लेगा। जांच में पता चला उस कप सिरप में मिला था डायएथिलीन ग्लाइकोल, एक ऐसा केमिकल जो किडनी को अंदर से जला देता है। और सबसे डरावनी बात यह है, इतने खतरनाक सिरप को बाजार में आने किसने दिया? एक दवा जो बीमारी ठीक करने के लिए बनाई गई, वही मौत की वजह बन गई। कौन है इसके पीछे और कहां से आया ये जहर, और क्यों भारत में ये घटनाएं बार बार होती हैं? आइए समझते हैं पूरी सच्चाई को आज की इस वीडियो में। सितंबर 2025 के आखिरी हफ्ते में छिंदवाड़ा के एक अस्पताल में बच्चे लगातार बीमार पड़ने लगे। खांसी, बुखार, उल्टी और कुछ ही दिनों में किडनी फेलियर। डॉक्टरों ने सोचा कोई वायरस है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीते 17 से 18 बच्चे आईसीयू में भर्ती हो गए। माता पिता ने कहा हमने सबको एक ही सिरप दिया था, कोल्ड ड्रप। उस सिरप की बोतल जब लैब में भेजी गई, रिपोर्ट देखकर सबके होश उड़ गए। उसमें मिला था डायएथिलीन ग्लाइकोल यानी कि डीईजी, एक ऐसा इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट जो आमतौर पर ब्रेक ऑयल, एंटी फ्रीज में इस्तेमाल होता है, मानव दवाइयों में नहीं। लैब रिपोर्ट डरावनी थी। कानूनी सीमा 0.1% है, लेकिन कोल्ड ड्रप सैंपल में डीईजी 48.6% तक पाया गया, यानी लगभग 485 से 500 गुना ज्यादा। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, यह सीधे जान का खतरा है। डीईजी शरीर में पहुंचकर किडनी की नलियों को जलाता है, एक्यूट टेबुलर नेक्रोसिस और मेटाबॉलिक एसिडोसिस पैदा करता है और विष रक्त में फैलकर किडनीज, लीवर और नर्वस को विकृत कर देता है। मरीज कुछ ही घंटों में उल्टी, कमजोरी और पेशाब कम होना महसूस करते हैं। अगर इलाज में देरी हो तो किडनियां बंद हो जाती हैं और मल्टी ऑर्गन फेलियर का खतरा बढ़ सकता है। साधारण भाषा में वही केमिकल जो आपकी गाड़ी चलाने के लिए है, अगर बच्चे ने पी लिया तो कुछ ही घंटों में उसकी जान ले सकता है। कोल्ड ड्रप सिरप बनाया गया था श्री सन फार्मास्यूटिकल, तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले में, चेन्नई से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर। फैक्ट्री छोटी थी लेकिन लाइसेंस्ड थी। लेकिन असली समस्या अंदर थी। रिपोर्ट्स कहती है कि पिछले कई वर्षों से नियमित क्वालिटी चेक्स नहीं किए गए थे। तमिलनाडु के हेल्थ मिनिस्टर एम सुब्रमण्यम ने कहा और उन्होंने स्वीकार किया कि कंपनी ने 2 साल से ना कोई सैंपल भेजा, ना कोई टेस्ट कराया। 3 अक्टूबर को सरकार ने फैक्ट्री पर छापा मारा और वहां पर जो मिला वो किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। केमिकल कंटेनर्स बिना लेबल्स के थे, ड्रेनेज से पानी अंदर आता हुआ, मिक्सिंग एरिया के पास केमिकल वेस्ट पड़ा। उसी दिन प्रोडक्शन रोका गया, लाइसेंस सस्पेंड किया गया और 2 सीनियर ड्रग इंस्पेक्टर भी निलंबित किए गए, जिन्होंने वर्षों तक इंस्पेक्शन तक नहीं किया। 7 अक्टूबर को ओनर जी रंगनाथन को नोटिस भेजा गया और 9 अक्टूबर को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अब सवाल यह था कि यह सिरप छिंदवाड़ा पहुंचा कैसे? कोल्ड ड्रप सिरप बैच नंबर SR13 मई 2025 में बना हुआ था और इसकी एक्सपायरी डेट थी अप्रैल 2027। कंपनी ने इसे तमिलनाडु से कई राज्यों में भेजा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, पौंडीचेरी तक। जब छिंदवाड़ा में मौतें हुई तो पहले तो एमपी सरकार ने कहा सिरप सुरक्षित है, लेकिन जैसे ही तमिलनाडु की लैब रिपोर्ट सामने आई, सच्चाई सबके सामने थी, यानी कि उसमें डायएथिलीन ग्लाइकोल यानी कि डीईजी मिला। राज्यों के बीच कम्युनिकेशन बिल्कुल विफल रहा। महाराष्ट्र एफडीए ने तुरंत अलर्ट जारी किया और कोल्ड ड्रिप को केमिस्ट स्टॉक से तुरंत हटाए जाने की अपील की और डब्ल्यूएचओ ने भारत को चेतावनी दी, आपके डोमेस्टिक ड्रग मार्केट में स्क्रीनिंग गैप है। और ये पहली बार नहीं है, पिछले 2 सालों में ऐसी 3 बड़ी सिरप ट्रेजेडीज हो चुकी हैं। पहली 2022 में गैमीबिया, हरियाणा की मेडेन फार्मास्यूटिकल का सिरप, जिससे करीब 70 बच्चों की मौत हुई। दूसरी 2023 में उज्बेकिस्तान, नोएडा की मेरियन बायोटेक कंपनी, जहां 19 बच्चों की जान गई। और अब तीसरी 2025 की, इंडिया में कोल्ड ड्रिप सिरप ट्रेजेडीज। तीनों में एक ही पैटर्न है, सस्ती दवा, जहरीला केमिकल्स और मासूम बच्चों की मौतें। श्री सन फार्मा ने 350 से ज्यादा रूलों का उल्लंघन किया। क्वालिफाइड केमिस्ट नहीं थे, पेस्ट कंट्रोल नहीं था, वाटर टेस्ट नहीं था, वेस्ट ट्रीटमेंट नहीं था और रिकॉर्ड कीपिंग की कमी थी। और फैक्ट्री में सीवेज और केमिकल्स एक ही ड्रेनेज में बह रहे थे।
और यह सब वर्षों से चल रहा था, किसी ने रोकने तक की हिम्मत नहीं दिखाई। सितंबर 2025, मध्य प्रदेश का शांत शहर छिंदवाड़ा अब सन्नाटे से भरा है। 2, 3, 4 के मासूम जिन्हें बस खांसी और जुकाम था, अब इस दुनिया में नहीं है। अब तक 22 बच्चों की मौत की पुष्टि हुई है। सभी ने पिया था कोल्ड ड्रिप कफ सिरप, जो तमिलनाडु की श्रीसन फार्मास्यूटिकल कंपनी ने बनाया था। जांच में सामने आया, सिरप में मिला था डायथिलीन ग्लाइकोल यानी कि DEG, वही जहरीला केमिकल जो ब्रेक ऑयल और एंटी फ्रीज में इस्तेमाल होता है। एक मां रोते हुए बोली, डॉक्टर ने कहा था बस ये सिरप दे दो, अब मेरा बेटा नहीं है। DEG शरीर में पहुंचते ही किडनी और लीवर को नष्ट कर देता है, यानी कि वो सिरप जिसे भरोसे से पिलाया गया था, असल में वह एक जहर था। अब उन घरों में बस बची है आधी खाली बोतलें और दीवारों पर टंगी मुस्कुराती तस्वीरें उन मासूम बच्चों की। 9 अक्टूबर को कंपनी का मालिक जी रंगनाथन गिरफ्तार हुआ, फैक्ट्री सील हुई, लाइसेंस रद्द हुआ। लेकिन इन सब से ये दर्द कम नहीं हुआ। मध्य प्रदेश में ऑपोजिशन ने कहा, अगर बच्चों की मौत पर बुलडोजर नहीं चलेगा तो किस पर चलेगा। यानी बच्चों की मौत का मुद्दा भी अब एक पॉलिटिकल ब्लेम गेम में बदल गया। अब WHO और केंद्र सरकार दोनों कह रहे हैं, हर कप सिरप बैच को DEG एथिलीन ग्लाइकोल टेस्ट से गुजरना होगा। सभी राज्यों को निर्देश दिए गए, रैंडम सैंपल टेस्टिंग हर 3 महीने में हो। कोल्ड ड्रिप, रिलाइफ और रेस्पी फ्रेश TR, ये तीनों सिरप अब बैन कर दिए गए हैं। लेकिन अब भी सवाल वही है कि अगली बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब तक सिस्टम में जिम्मेदारी नहीं आएगी, हर बार कोई नया कोल्ड ड्रिप, कोई नई ट्रेजेडी होगी। कोल्ड ड्रिप सिरप सिर्फ एक गलती नहीं, यह एक अपराध था, लेकिन असली गलती तब होगी अगर हम इससे कुछ सीखे नहीं। अब वक्त है सवाल पूछने का, हमारी दवाइयां, हमारे बच्चे, हमारी जिम्मेदारी। हर बार जब आप दवा खरीदें, एक्सपायरी डेट चेक करें, ब्रांड जानें और रिपोर्ट्स पर भरोसा रखें, क्योंकि दवा में गलती नहीं होती, वह जिंदगी की कीमत ले लेती है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।